हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। मैं हूँ चीनू ठाकुर और आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन जो है आपका वो आ रहा है आरआरबी का, केवीएस का और ऐसे टाइम पर सबसे ज़्यादा परेशान जो क्वेश्चन करते हैं, वो करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। मैं समझ रही हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड होता है, वो साइकोलॉजी के साथ नहीं होता है और साइकोलॉजी पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिए गए हैं और जिन पर बार-बार क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बट यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे जून 2025 में 750 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं इस एग्जामिनेशन के लिए जो आरआरबी टीचिंग एग्जामिनेशन आ रहा है, ठीक है? तो यदि इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद है इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल आपकी जॉइनिंग। इन सारी चीज़ों के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ की कमी रह जाएगी? आपकी मेहनत की कमी रह जाएगी, क्योंकि मैं आपके साथ पूरा चैप्टर वाइज़ सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन लिया गया है आपका साइकोलॉजी का कई बार पूछा गया टॉपिक है। पीपल आर स्पेशली गुड एट क्विकली डिटेक्टिंग फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ। लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही जल्दी चेहरे के एक्सप्रेशन को, भाव भंगिमाओं को पढ़ लेते हैं। वो कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें सबसे पहले पढ़ा जाता है? लव, एंगर, सरप्राइज या हैप्पीनेस? प्यार, क्रोध या फिर सरप्राइज यानी कि किसी को आप सरप्राइज कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा सरप्राइज हो, चाहे वो आपका मतलब दूसरा गुस्से वाला सरप्राइज हो। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी, ठीक है? तो क्या होगा सही आंसर? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और ये थ्योरी दी किसने है? ये थ्योरी दी है पॉल एकमैन ने, ठीक है जी, पॉल एकमैन। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अलग-अलग फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इंसान के शरीर पर, चेहरे पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक्सप्रेशन पढ़ा जाता है, वो पढ़ा जाता है एंगर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेसिंग एंगर कैन बी अडैप्टिव व्हेन यू। अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना यानी कि सामने लाकर रखना कब चाहिए, कब अडेप्टिव होगा? रिटेलिएट इमीडिएटली, आप तुरंत गुस्से को अपने व्यक्त कर दो सबके सामने, ठीक है? या फिर बी, हैव मेंटली रिहर्स्ड ऑल द रीजन फॉर योर एंगर। या फिर अपने गुस्से के वो सभी कारण जो है, जो आपको मानसिक रूप से आने हो सकते हैं, वो आप पहले से सोच के रखो। ये कैसे हो सकता है? कैसे पता चलेगा? गुस्सा तो अचानक आता है ना? कोई अचानक कुछ कह जाता है, गुस्सा आ जाता है। उसके बाद है ऑप्शन सी, काउंट टू 10 देन ब्लो ऑफ स्टिम। यानी कि आप 10 तक गिनती करो और फिर गुस्सा अपना निकाल दो। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जब छोटे होते थे तो बड़े हम लोगों को समझाते थे, बड़े लोग जो थे, बट ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो फर्स्ट वेट अंटिल द एंगर सब्सिडीज, देन डील विद द सिचुएशन इन अ सिविलाइज्ड मैनर। यानी पहले गुस्से को शांत होने दें, ठीक है? और उसके बाद बहुत ही शांति से इस मामले को सुलझाएँ। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी में हमें जो सिखाया जा रहा है वो यही सिखाया जा रहा है कि बहुत गुस्सा आ जाए, तो आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? और एक टीचर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करती हैं। ठीक है जी? चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी। इस एक क्वेश्चन का अगर आप बहुत जगह आंसर देखते हैं तो बहुत कम प्लेस होंगे जिसका जहाँ पे सही आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ लर्निंग। इनमें से वह कौन सा तरीका है जो लर्निंग यानी कि कुछ सीखने का मौका देता है? टीचिंग, ट्रायल एंड एरर, इमिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग या फिर रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिए। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग क्या सीखना है? टीचिंग का मतलब तो पढ़ाना है, तो टीचिंग तो नहीं होगा, ठीक है? टीचिंग नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीचिंग के बाद ट्रायल एंड एरर और उसके बाद है इमिटेशन, फिर है एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग और रिफ्लेक्शन।
ट्रायल एंड एरर से आप सीखते हैं, गलती करते हैं, उसके बाद सीखते हैं, कोशिश करते हैं। इमिटेशन से हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक लर्निंग का मेथड है। एक्सपेरिमेंट करके भी हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चनिंग करके हम सीखते नहीं हैं, क्वेश्चन तो हम पूछ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन तो हम पूछ रहे हैं, टीचर भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, यानी जो भी आपने देखा था कहीं पर, अब आप वैसा कुछ करके, रिफ्लेक्शन है ये आपका, आप सीख कर वो कर रहे हैं काम। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 6 हो जाएगा सही आंसर। तो आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द लिस्ट इन टू लिस्ट गिवन बिलो, दो लिस्ट नीचे दी गई है। लिस्ट 1 में प्रोवाइड किया गया है लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, और लिस्ट 2 में प्रोवाइड किया गया है जो कि आईटी फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे इन रेंडरिंग देम इफेक्टिव। ओके, एक तरफ टीचिंग मेथड आ गया है और एक तरफ फैक्टर्स आए हैं जो कि हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इन कारणों की वजह से क्या क्या इफेक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। एक्सपोजिटरी मेथड जो है उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट पर। डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड और पर्सनलाइज्ड मेथड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सपोजिटरी मेथड है, उससे आप तभी कोई चीज़ अगर आपको रिप्रेज़ेंट करनी है, स्टूडेंट को आप रिप्रेज़ेंट करवाना चाहते हैं, तो वो उसे सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप रिप्रेज़ेंट करना सीखता है। डिस्कवरी मेथड जो होता है, वेरी ईज़ी, कि आप जैसे-जैसे करेंगे वैसे-वैसे सीखेंगे, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करते-करते सीखना, वो डिस्कवरी मेथड में संभव है। डिस्कशन मेथड जो होता है, वहाँ पर आपका ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये क्लोज क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ यस और नो में बातचीत ना हो, बल्कि डिस्कशन हो, ओपन एंडेड हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, तो वो डिस्कशन मेथड में परफेक्टली हो सकता है। देन पर्सनलाइज्ड मेथड जो होते हैं, वो स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं, उनकी लर्निंग को और बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं उनके ऑटोनॉमी को। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, आसान था समझना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बीइंग एम्फसाइज्ड एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। शिक्षण प्रक्रिया में संरचनावादी दृष्टिकोण को सभी स्तरों की शिक्षा में महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, अभी आप देखेंगे, आप चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है। और यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेनली बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, और इनमें से कौन सा मेथड है जो इस अप्रोच पे बेस्ड है। लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, डिस्कशन मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसका लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास कई बार क्वेश्चन आएगा। डिस्कशन मेथड बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेक्चर मेथड तो नहीं हो सकता, और प्रोजेक्ट मेथड कहें तो बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ऑल ऑफ द अबव पहले ही कट गया, क्योंकि लेक्चर मेथड नहीं होगा। अब इन दोनों में से सही आंसर क्या हो सकता है? जब कोई चीज कंस्ट्रक्ट की जा रही है, कोई चीज बनाई जा रही है, उसको कुछ परियोजना से ही संभव किया जा सकता है, यानी प्रोजेक्ट से ही संभव किया जा सकता है। डिस्कशन मेथड से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्ट मेथड इज द राइट आंसर। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, तो प्लीज मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट स्टूडेंट्स इन मैनेजिंग देयर ओन लर्निंग बाय मॉडलिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा तरीका है जो छात्रों को समस्या समाधान तकनीक को मॉडलिंग करके अपने सीखने की प्रक्रिया को प्रबंधित करने में सहायता देगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस करके, या वो अभ्यास करे और दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति करे, मेंटल मॉडलिंग करके, या फिर मानसिक मॉडलिंग करे, ताकि वो समझ पाए कि जो किस तरह से, मतलब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। डिस्कवरी लर्निंग करके, खोज परख का अधिगम करके, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेंटल मॉडलिंग एक ऐसी तरीका है जो स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है, वो किस तरह से खुद से किसी भी चीज़ को सीखें और वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब वो मानसिक मॉडलिंग करना सीख जाएँगे तो बहुत सारा समय भी बचता है, बहुत सारे उनके जो अननेसेसरी कहीं पर खर्चा हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है, चीज़ों में टाइम होगा, वो सब बच सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल मॉडलिंग।